आए हैं। भगवान ने कहा कि पढ़ के सुनाओ। जो ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु ये साधारण पत्र नहीं है, ये आपका प्रेम पत्र है, इसको आप ही पढ़ो। भगवान ने कहा कि नहीं भाई, हम ब्राह्मणों से कोई किसी वस्तु को छुपाते नहीं हैं, आप ही पढ़ो। जब महाराज ब्राह्मण देवता ने सारे पत्र को सुनाया और कहा कि रुक्मणी का पत्र है, तो प्रभु परसों की बारात आ रही है, तो आप कृपा करें। तो महाराज भगवान ने कहा कि बिल्कुल। तो अब तो महाराज भगवान तैयार हुए, उन्होंने अपने रथ को तैयार किया और पहले ब्राह्मण देवताओं को बिठाया और फिर स्वयं महाराज भगवान जाने लगे। और जो महाराज घोड़े से भगवान जाने लगे कि हमारे बलराम जी को मालूम हुआ कि आज हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। देखा कि आज हमारे द्वारकाधीश कहाँ चले गए। सैनिकों से पूछा, बोले भैया ये द्वारकाधीश कहाँ चले गए। बोले पता नहीं महाराज, एक कुंडनपुर के एक पंडित जी आए थे और कुछ अंदर ले जाके कुछ गुप्त मंत्रणा भी हुई, पर हमने पंडित जी को अंदर जाते देखा और दोनों को बाहर आते देखा। किसी को पता नहीं महाराज भगवान कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। चलती महाराज, और महाराज भगवान तो बड़ा दिव्य श्रृंगार करके सुंदर सज धज के भगवान जा रहे हैं। अब तो महाराज भगवान जब जा रहे हैं, बड़े दिव्य स्वरूप बना करके सुंदर चंदन मंदन लगा करके बड़ा श्रृंगार करके भगवान जा रहे हैं। पंडित जी बैठे हैं साथ में, रथ के साथ रथ पर आरूढ़ होकर महाराज भगवान जा रहे हैं। जैसे भगवान कुंडनपुर पहुंचे, जैसे महाराज भगवान कुंडनपुर पहुंचे तो ब्राह्मण देवता से बात, ब्राह्मण देवता जाओ अब आप माता रुक्मिणी को बता देना कि अब घबराने की बात नहीं, अब तो हम आ गए। ब्राह्मण देवता गए, रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या हुआ, काम बना के बिगड़ा। ब्राह्मण देवता बोले देवी जी वो राजी नहीं है आपसे विवाह करने के लिए। पर याद रखना महाराज, सामने वाला काम बना के आया है या बिगाड़ के आया है, उसके चेहरे को देखकर ही पता पड़ जाता है। पंडित जी बोले अरे देवी जी आप चिंता नहीं करो, जिनको आपने कहा था उनको साथ में लेकर ही आया हूँ। अब तो महाराज माता रुक्मिणी बड़ी, और यहाँ महाराज भगवान कृष्ण जो है नगर के बाहर खड़े थे। नगर के बाहर जब खड़े राजा शिशुपाल ने उनको देखा, जरासंध ने उनको देखा तो बड़े घबरा। शिशुपाल बोला मित्र तुम्हारी शादी में भाई कृष्ण आया है, और देखो वो काला काला मुरली वाला बड़ा चालाक है भैया, तुम्हारे विवाह में आया है तो जरूर गड़बड़ है कुछ। तो भैया कृष्ण से सतर्क रहना। अब माता रुक्मिणी जो है माता गौरी की पूजा करने के लिए जा रही है, और जैसे ही माता गौरी की पूजन करने जा रही है कि तमाम महाराज सैनिक वहाँ खड़े हुए हैं, घेर के खड़े हो गए। पर माता रुक्मिणी जी जैसे ही भगवान माता गौरी को पूजन करने लगी, उनको सब संकेत होने लगे, वाम अंग फरकने लगे, वाम अंग फरकने लगे, वाम बाहुर कटुत मूला, वाम भाग्य महाराज फरकने लगे, शुभ संकेत होने लगे। लगा कि हाँ अब भगवान लगता है कुछ अच्छा होगा, शुभ संकेत होने लगे। माता गिरिजा की पूजन कर रही है रुक्मिणी जी, और माता रुक्मिणी जी को संकेत मिल गया पूजन की। और जैसे ही बाहर निकली तो देखा कि हजारों सैनिक खड़े हुए हैं, और माता रुक्मिणी जी तो महाराज परम सुंदर है, परम दिव्य स्वरूप बनाकर आई है। तो हमारे भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं बीच में से। हरे कृष्ण ठाकुर जी का एक बार ताली के साथ स्वागत है। द्वारकाधीशनाथ की रुक्मिणी मैया की, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे कैसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी
मुझे क्या पसंद नहीं की गले हरवरना मुझे क्या पसंद नहीं की गले हरवरना
श्याम तेरी दीवानी हुई। और जो भगवान ने देखा कि माता रुक्मणी खड़ी है तो महाराज भगवान खड़े हो गए।
जैसे भगवान खड़े हुए तो सेवकों ने तारीफ की, अरे महाराज भगवान का रूप देखो, भगवान की माधुरी देखो, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान कितने दिव्य चमक रहे हैं। और दोनों ने महाराज आपस में नेत्रों से बात कर ली कि नजर से नजर में मुलाकात कर ली, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों ने कहा कि हाँ देवी हम ही हैं। रुक्मणी जी ने भी कहा कि प्रभु हम आप ही के लिए खड़े हैं। तो महाराज भगवान खड़े हुए और भगवान खड़े होकर माता रुक्मणी जी के पास पहुंचा। भैया तू सोनी नहीं लगे, आजा भैया सरकार। भगवान खड़े हुए और माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घूम गए महाराज। और जैसे ही भगवान मथुरा भगवान द्वारिका में पहुंचे, तुरंत महाराज भगवान ने माला पकड़ ली। और जैसे ही महाराज भगवान ने माला पकड़ी तो पहले देखिए देखिए बंधु को सुनिए मेरी बात को सुनो। भगवान जब द्वारिका में गए, भैया आपने विवाह करने की जल्दी है कि नहीं? रुक्मणी भैया को जरूर जल्दी है। तो महाराज भगवान द्वारिका में गए और माता रुक्मणी ने भगवान के गले में माला पहनाई। जय हो डालो, जय हो। और भगवान ने माता रुक्मणी के गले में माला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। मंगलम भगवान को मंगलम दिया। और महाराज सभी लोग भगवान के विवाह का उत्सव मनाने लगे। एक बात बताओ भैया, भगवान के विवाह की खुशी किस किस को है? भाई लोग आपको नहीं, तो जिनको विवाह की खुशी है कि भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे डांस करेंगे नाचेंगे, और हमारे भैया बगल में खड़े हैं, आपको विवाह की खुशी है कि नहीं? तो यहाँ आएंगे और नाचेंगे और हमारे चाचा जी भी नाचेंगे। आपको विवाह की